हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का रिजल्ट आया था, मार्कशीट आया दोस्तों। अभी तो रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन जिनका हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनका नाम आया है तो उनका तो सिलेक्शन है कि लगभग पक्का ही होगा। अब बहुत कम ही आदमी है जो उसमें से छटेंगे, जिनका सही से अगर एलिजिबिलिटी अगर सही नहीं होगा तो वो तो छटेंगे ही, लेकिन जो एलिजिबल है उनका सारा चीज़ अगर सही होगा तो वो उनका सिलेक्शन होगा ही। तो ये एक सिलेक्टेड कैंडिडेट है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। इसका टोटल मार्क्स आया है इनका 128, जिसमें इन्होंने जीएस में जो पेपर 1 था 68.8, लगभग क्या 86 क्वेश्चन इन्होंने सही किया होगा। 86 क्वेश्चन उसमें इनका उसमें सही है। और पेपर 2 में देखिए सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में इनको 59.2 नंबर आया है, तो ये हो गया लगभग 74। तो टोटल 160 क्वेश्चन इनका सही था और 128 नंबर इनको आया हुआ है, तो इनका सिलेक्शन हो गया दोस्तों। इनका कैटेगरी एससी है, तो एससी वाले का जो कट ऑफ है 127.20 गया था। 127.20 गया था, तो कट ऑफ से ये ऊपर ही है, अच्छा स्कोर है इनका, तो इनका सिलेक्शन हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से किसी का 0.5 से, किसी का 0.2 से कट ऑफ से नीचे रह गया, उनका नहीं हो पाया, लेकिन किसी का हल्का हल्का ऊपर रहते हुए भी मतलब कट ऑफ से आगे है तो उनका हो गया है। तो ये चीज़ें तो होती ही रहती है एग्ज़ाम से, कोई भी एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें होगी। किसी का रह जाएगा, किसी का हो जाएगा, जीत हार तो है ही। लेकिन किसी को निराश नहीं होना है। इवन मेरा भी नहीं हुआ, मेरा भी कुछ नंबर से रह गया और हमने भी अच्छा स्कोर किया था लेकिन नहीं हो पाया। खैर, कहते हैं कि विनर्स आर दोज हु नेवर गिव अप। ईश्वर ने आपको या हमको और चांस दिया है। एक दरवाज़ा बंद हो गया तो कई सारे और खोल देता है वो, बस हमें ध्यान से अवेयर होकर उनको देखना है और लगातार प्रयास जारी करते रहना है। सफलता तो मिलेगी, हाँ, किसी को पहले किसी को बाद में, ये चीज़ लगातार चलते रहता है। तो हमको तो, मेरा तो जैसा लग रहा है कि मेरा तो लास्ट ईयर ग्रेजुएशन हुआ ही है 2022 में, तो थोड़ा लेट भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सब का पहले हुआ था, इन सब का होना भी ज़रूरी था क्योंकि बहुत पहले इन सब का ग्रेजुएशन हो गया था। तो इन सब का देखिए, कुछ जो कैंडिडेट है 1987 वाले हैं, 1987 वाले जो बहुत पुराने सब हैं, 1994 वाले हैं, तो इन सब का तो बहुत दिन से ये सब प्रयास कर रहे थे, तो उनका होना लाजमी था। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो बैकग्राउंड था बीटेक है, सिविल से उन्होंने बीटेक किया हुआ है। तो हाँ, एक बात तो है कि बीटेक वाले को थोड़ा इसमें बेनिफिट मिल गया है। मेरा अगर देखें तो मेरा तो केमिस्ट्री ऑनर्स था, तो केमिस्ट्री ऑनर्स में पेपर 1 तो मेरा ठीक ठाक स्कोर था। पेपर 2 में ही मेरा जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट मटेरियल के अभाव में बहुत कम मटेरियल मेरे पास था, तो जितना ही था उसमें से सही से हम स्कोर नहीं कर पाए, जिसके कारण मेरा रह गया। लेकिन जो भी बीटेक वाले हैं जिनका भी सिविल कहीं ना कहीं था और उनमें उनका तो एक पेपर ही होता है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का, तो उनके लिए एक बेनिफिट रहा। तो मैक्सिमम जो स्कोरर स्टूडेंट हैं या जो कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही हैं। बहुत कम है जो जिनका केमिस्ट्री से हुआ है, बहुत कम है, लेकिन अधिकतर जो है बीटेक वाले का या जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ दोस्तों उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेसन। और जिनका नहीं भी हुआ है उनको भी हिम्मत नहीं हारना है, लगातार प्रयास करते रहना है। ऐसे ही सबका समय आता है, सबका समय आएगा। हाँ, ये पता नहीं रहता कि किसका समय कब आएगा, लेकिन प्रयास जारी रहता है। हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास है, हम प्रयास ही कर सकते हैं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, इसके अलावा भी कोई और भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है प्लीज़, तो आप अपना मार्कशीट हमें प्लीज़ भेजिएगा ताकि हम उसका भी थोड़ा बहुत रिव्यू कर सकें और भी लोगों को पता चले कि कितना कितना कुछ स्कोर से किसी का रह गया है और कुछ स्कोर से किसी का हो गया है, कट ऑफ से नीचे औरों ये सभी औरों को पता चलेगा, थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा ताकि और वो लोग भी मेहनत कर पाएँ। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी इसका वैकेंसी आएगा तो ये सारी चीज़ें उस समय एनालिसिस ग्रुप में बहुत ज़्यादा काम करेगी। तो प्लीज़ आप बताइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, प्लीज़ आप उस पर हमें अपना, हो सकता है तो अपना जो पर्सनल डिटेल है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सब आप हाइड कर सकते हैं, नेम अपना हाइड कर सकते हैं। कम से कम मार्कशीट और कैटेगरी, आप अपना मार्क्स और कैटेगरी अनहाइड रहने दीजिएगा, प्लीज़ भेजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जैसे ही इन लोग का सिलेक्शन होता है और ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिलता है तो आगे जो भी प्रोसेस होगा, जॉब प्रोफाइल क्या होगा, क्या सैलरी है, हैंड में क्या दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आगे कम से कम जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे तो पता चलेगा। तो आप लोग को भी समय समय पर बताते रहेंगे। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।